सो हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से सॉरी, क्योंकि वीडियो नहीं आ पा रही थी 2 दिनों से, क्योंकि बताया था हमने लाइट की जो इतनी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज लाइट है, इसलिए ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आगे का नहीं पता स्टूडेंट्स हो या ना हो, लेकिन है तो हम आपके लिए मेहनत करने को तैयार है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें फोड़ कर रखना है स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है ना, हेलो एरीन के रासायनिक गुण, इसमें आप देखोगे 5-6 अभिक्रियाएं, और ये 5-6 अभिक्रिया आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आता है फिटिंग अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और भी चीजें हैं जो कि आपको जरूर पढ़ के जानी है इस टॉपिक में। वो कह रहे केवल हम, ठीक है। क्या है रासायनिक गुण, अच्छे तरीके से हम इस तरीके से समझाएंगे कि आपको इस वीडियो में आधे से ज्यादा अभिक्रिया याद हो जाए, यूनिक तरीके से बताएंगे। सो चलिए अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आइए सो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं रासायनिक गुणों में। सबसे पहला है आपका स्टूडेंट्स जिसको बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया, और दूसरा है आपका वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। और ऐसे तरीके से आपको बताएंगे कि इस अभी ही आपको याद हो जाएगा अभिक्रिया, ये आप हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए क्या है फिटिंग अभिक्रिया, याद हो जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि वुर्ज अभिक्रिया क्या होता है। पता है वुर्ज अभिक्रिया क्या होता है? वुर्ज अभिक्रिया हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में देखा था, उसमें क्या होता था, हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराते थे। एक बार रिवाइज करा देते हैं, देखो रिवीजन भी हो रहा है हमारा वुर्ज अभिक्रिया का, जिसमें हम क्या करते हैं, 2 लेते हैं हेलो एल्केन, 2 लेते हैं हेलो एल्केन और 2 लेते हैं सोडियम, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम किसके साथ स्टूडेंट्स? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं अभिक्रिया ये, ठीक है। ये ले लिया शुष्क ईथर, तो हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स? हमारा बनता है आर और साइड प्रोडक्ट में हमारा बन जाता है, साइड प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है हमारा 2NaX। ये सिंपल सा वुर्ज अभिक्रिया। अब देखिए फिटिंग अभिक्रिया हेलो एरीन के लिए होता है। इसमें हम क्या लेते हैं दोस्तों, हेलो एरीन लेते हैं, जो हम यहाँ पर 2 हेलो एल्केन ले रहे हैं वुर्ज अभिक्रिया में। फिटिंग अभिक्रिया में 2 हेलो एरीन आपको लेना है, और कुछ ही नहीं है इसमें। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2 हेलो एरीन, मतलब कि ये भाई एरोमेटिक इक्वले से जुड़ा है हेलोजन परमाणु, ये हो गया आपका हेलो एरीन, प्यारा सा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपने हेलो एरीन को ले लिया तो यहाँ पर RR बनेगा, आप ही बताओ। नहीं ना, यहाँ पर R की जगह पर क्या है, R की जगह पर ये आपका बेंजीन है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेंजीन बनेगा। समझ गए होगे आप अभिक्रिया आप, कि जी हाँ, बस R को बदल कर बेंजीन लगा दिया गया है, तो RR की जगह पर बेंजीन बना है, ठीक है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। और साइड प्रोडक्ट में आपका 2NaX ही बनता है, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। अब बात आई थोड़ा नाम पता, एड्रेस भी जान लेते हैं। ये आपको पता है हेलो एरीन है, या जिसको आप बोल सकते हो हेलो बेंजीन भी। ये जो आपका बना है इसका नाम है आपका डाईफेनिल, ठीक है। बस और कुछ नहीं याद रखना। अगर आपको लिखना भी हो एग्जाम में फिटिंग अभिक्रिया, बिल्कुल विस्तार से लिखना हो, कॉपी भरना हो, तो आप लिखिएगा जरूर 2-3 लाइन में कि जब हम हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाईफेनिल का निर्माण होता है। फिर यह अभिक्रिया लिखिए, काम खत्म, अभिक्रिया भी खत्म, ठीक है। अब इसी तरह सेकेंड है हमारा, जिसका नाम है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ये भी बिल्कुल आसान तरीके से आपको अभी ही हम समझा देंगे, फिट हो जाएगा, ये आप हम पे छोड़ दीजिए। देखिए आप पढ़िए इसको, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ये तो वही बात हुई ना कि वुर्ज अभिक्रिया में से वुर्ज उठा लिया, फिटिंग अभिक्रिया में से फिटिंग उठा लिया, और दोनों को जोड़कर ये बना दिया। तो हम भी वही काम करेंगे, आधा वुर्ज में से उठाएंगे, आधा फिटिंग में से उठाएंगे, और जोड़कर अभिक्रिया लिख देंगे। यही है, करना भी है हमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है इसको याद करने का। ये देखिए, हम कह रहे हैं कि वुर्ज अभिक्रिया में से आधा और ले लीजिए, फिटिंग अभिक्रिया में से आधा और ले लीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे कि अभी हमने आपको वुर्ज अभिक्रिया में क्या लिखवाया था, 2RX लिखवाया था, 2RX लिखवाया था वुर्ज अभिक्रिया में, हाँ लिखवाया था। फिटिंग अभिक्रिया में क्या लिखवाया, 2 हेलो एरीन। तो आधा आधा दोनों का ले लेना है हमें। यहाँ का आधा ले लीजिए, मतलब 2 का आधा 1,
ले लेना है आपको। यहां पर 2 का आधा 1 ले लेना है आपको, ले लिया। और इनकी अभिक्रिया हम करा देंगे 2 सोडियम के साथ, वह भी सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में। सूक्ष्म ईथर ले लेना यहां पर भी। तो यहां पर दोस्तों क्या बनेगा आप ही बता दीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप बता दोगे तो समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग हो रहा है। सोचिए, जी हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने सर जी। यहाँ पर बेंजीन यहाँ पर 2 बेंजीन था तो यहाँ पर 2 बेंजीन आ गए, लेकिन यहाँ पर एक बेंजीन भी है और एक ये आर भी है, तो बेंजीन और आर जुड़ जाएंगे, बेंजीन आर जुड़ जाएंगे तो ये आपका बनेगा, बेंजीन आर जुड़ गए, खत्म। और साथ में 2NaX तो निकलेगा ही, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी सब आपको पता ही है, बस इसका नाम जान लीजिए। इसका नाम है टॉलिन। क्या नाम है? टॉलिन, टाओलेन, बस यही नाम आपको जानना है। बाकी सब तो वुड्स अभिक्रिया से सिमिलर ही है जो, और ये हेलो एरीन का रासायनिक गुण भी है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आयु समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद अभी और भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसलिए कह रहे पूरा जरूर देखिएगा कॉपी पेन के साथ। चलिए आगे की अभिक्रिया को मजेदार तरीके से देखकर उनको भी फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, और ये 2024 में आ चुका है, इसलिए अटेंशन से देखिएगा, इस अभी ही इसको लिखिएगा हमारे साथ और याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे हम इसका ट्रिक भी बताएंगे कैसे ये बंद होता है अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, हेलो एरीन की अभिक्रिया कराई जाती है RCl के साथ। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है, और क्या बनता है दोस्तों? 2 प्रोडक्ट बनता है। 2 प्रोडक्ट कैसे कैसे बनता है, क्यों बनता है अभी बताते हैं। देखिए होता क्या है ना, पहले तो ये RCl टूटता है और R+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक है, जैसे NaCl टूटता है उसी तरह ये RCl टूटता है, इस ऐसे ऐसे प्लस में माइनस में। और ये जो आपका देख रहे हो ना R+, यही दोस्तों अटैक करता है हेलो एरीन में, यही दोस्तों अटैक करता है, यही अटैक करता है, अटैक करता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ अटैक करता है? 2 जगह पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्यों अटैक करता है? यहाँ पर ही क्यों जुड़ रहा है? प्लस वाला है किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास, वो भी यहाँ पर और यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहीं पर और यहीं पर माइनस आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश बेंजीन पर अनुनाद के कारण। यहाँ पर आप जानते हो ना, हेलोजन परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अनुनाद करते, पूरे बेंजीन में अनुनाद करते हैं, और अनुनाद के कारण यहाँ पर और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये R+ जो है ना, वह यहाँ पर और यहाँ पर आक्रमण करता है। ठीक है, और आक्रमण करने के बाद आप ही बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा, 1 कि 2? आप कहोगे सर 2, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी जुड़ने की है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी जुड़ने की है। अगर ये यहाँ पर जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये नीचे की ओर जुड़ेगा तो सर जी ये वाली प्रोडक्ट हमारी बन जाएगी। ठीक है, सो प्रोडक्ट आपका 2 बनने की पॉसिबिलिटी होती है, दोनों बनता भी है। अब बात है कि ज़्यादा कौन बनता है, कम कौन बनता है, ये हमें जानना जरूरी है। तो ज़्यादा आपका ये वाला बनता है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। बस ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। और ये बात हमें मत भूलिएगा, अनुनाद के कारण बेंजीन में यहाँ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो कि प्लस वाले को हमेशा खींचता है, प्लस वाले को हमेशा खींचता है, चाहे वो R+ हो, चाहे वो Na+ हो, चाहे वो आपका CH3+ हो, कुछ भी हो आपका, बस प्लस वाले को बुलाएगा। कहाँ कहाँ पर? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। क्लियर आप सभी को? तो ये आपका सिंपल सा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समझ में आ चुका होगा। अब 3 और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो इसको आपको देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए और वीडियो कैसी लग रही हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यस, ये 3 अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। और एक ही बार पढ़ना है। पहली बात तो ये हेलो एरीन है ना, तो यहाँ पर हेलो एरीन के साथ हेलोजनीकरण करेंगे, नाइट्रीकरण करेंगे, सल्फोनीकरण करेंगे। जब अल्कोहल फिनॉल एथर होगा तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के साथ यही काम करेंगे। जब आपका
एमीन चैप्टर चलेगा तो एमीन के साथ करेंगे, एल्डिहाइड चलेगा तो एल्डिहाइड के साथ तीनों वही चीज़ होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड चलेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यही अभिक्रिया होगी बस। ठीक है, सो बस एक ही बार समझिए, हमारे साथ चीज़ें सब में सेम रहेंगी, पूरे चैप्टर में सेम रहेंगी। जैसे यहाँ पर हेलो एरीन की रासायनिक गुण देखेंगे तो उसमें हेलोजेनिक करण में क्या होगा, हम हेलो एरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ, हेलो एरीन के साथ। ठीक है, जब हम फिनॉल पढ़ेंगे तो फिनॉल में क्या होगा, हेलो एरीन की जगह पर हम लेंगे फिनॉल। जब हम देखेंगे एमीन तो एमीन हम ले लेंगे यहाँ पर, देखो ये एमीन हो गया। तो अभिक्रिया आपकी हर एक चैप्टर में सेम रहेंगी, बस नाम बदलेगा, हेलो एरीन से फिनॉल, फिनॉल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एमीन, बस ये ध्यान रखिए। रिएजेंट वगैरह सब सेम रहता है। अभिक्रिया क्या कराते हैं हम दोस्तों, हेलो एरीन की किसके साथ, हेलोजनी मतलब कि हेलोजन गैस के साथ, किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दो प्रोडक्ट बनता है जो हमने बताया था। एक हो सकता है ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक हेलोजन यहाँ पर जुड़ गया। एक हो सकता है ये वाला प्रोडक्ट, एक हेलोजन नीचे की ओर जुड़ गया। ठीक है, और ज़्यादा कौन होगा कम कौन होगा वो आप जानते हो, ये होगा दोस्तों ज़्यादा, ये होगा स्टूडेंट्स कम। ठीक है, तो अभिक्रिया समझ गए ना, ये रिएजेंट होता है यहाँ पर, ये रिएजेंट याद रखिएगा, समझ गए। चलिए अब आते हैं नाइट्रिक कर्ण में। नाइट्रिक कर्ण में क्या होता है, हम हेलो एरीन की अभिक्रिया कराते हैं स्टूडेंट्स HNO3 के साथ, HNO3 के साथ, वह भी किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। HNO3 के साथ अभिक्रिया कराया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा। एक हो सकता है दोस्तों नाइट्रो, नाइट्रो का मतलब ही होता है NO2, NO2 यहाँ पर जुड़ जाए, एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि इस हेलो एरीन में NO2 यहाँ पर जुड़ जाए। ठीक है, और ज़्यादा कौन होगा कम कौन होगा वो आप जानते हैं, ये होगा ज़्यादा और ये होगा कम। फिनिश। अब सल्फोनीकरण क्या होता है, सल्फोनीकरण में दोस्तों हमें सल्फो जोड़ना होता है। सल्फो मतलब कि SO3, और SO3 आपका बस अकेला H2SO4 में होता है, H2SO4 में SO3 छुपा होता है भाई साहब। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हेलो एरीन की अभिक्रिया कराते हैं डायरेक्ट सांद्र H2SO4 के साथ, और कोई नहीं, बस सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो SO3 प्लस हमें मिल जाएगा, और वो प्लस वाला माइनस में दो जगह माइनस होता है, तो यहाँ पर जुड़ेगा तो कभी यहाँ पर जुड़ेगा, तो दो प्रोडक्ट यहाँ पर भी बन जाता है। ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा SO3, कभी यही यहाँ जुड़ जाएगा कभी, तो कभी SO3 दोस्तों आपका नीचे की ओर जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रिया है तीनों, जो कि अभी एक ही पेज में समझाया हमने। देखो लिखना आपको कभी नहीं होता है, अभिक्रिया जब भी आती है बस करना होता है। आप पेपर उठा के देखो क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, क्या आपको वहाँ पर कहेगा कि थ्योरी लिखो, बस डायरेक्ट कहेगा कि इसको इसमें बदलो। जब आपको अभिक्रिया पता होगा कि कैसे क्या होता है तभी ना कर पाओगे। सो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके डायरेक्ट पूछे एग्जाम में हेलो एरीन की रासायनिक गुण लिखिए, तो आप गुण में भी बस हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि ये अभिक्रिया देखो, हेडिंग डालोगे ये अभिक्रिया देखो। ठीक है, ये ऐसे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभिक्रिया ही है जिसको आपको समझ कर पढ़ना है, रटना नहीं है, उसको समझ लेना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, समझ लिया। अब उसको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, याद हो जाएगा। ठीक है, रट्टा मारने जाओगे कि हाँ रट रहे हैं यहाँ पर कि ये हेलोजन है, इसके साथ अभी क्या होगी, ये बनेगा, तो रट लिया, पता ही नहीं कि क्यों बन रहा है, तो आप उसको रटते ही रह जाओगे, बाद में भूल जाओगे। तो आप समझिए पहले, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए, लिख कर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अभिक्रिया 70 से 80% याद हो जाएंगे इसी तरह। सो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी भाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहीं कमी लग रही हो आपको तो वो भी बताइएगा, वो भी पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, और पसंद आई तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो आप सभी जुड़ के जाइए हमसे, क्यों नहीं जुड़ते भाई, जुड़ के सब्सक्राइब करके हमसे दिल से कनेक्ट हो जाए ना आप सभी। इस तरह के बेहतरीन वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे कभी। ठीक है, सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करिएगा,
केमिस्ट्री क्लास 12 पार्ट 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पार्ट 2 है ना, उसका प्लेलिस्ट आपको एकदम बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है, विजिट जरूर करें एक बार। चलिए